स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक को आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों, साधक संजीवनी पुस्तक से। इसके पहले के क्रम में निवृत्तिपरायण एवं प्रवृत्तिपरायण व्यक्तियों के लिए कर्मयोग किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन भगवान ने किया है। अब तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधता है। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहेंगे। यानी व्यतिरेक और अन्वय रीति का तात्पर्य है कि उससे होने वाले लाभ और उससे होने वाली हानि। सामान्य भाषा में आप इसको ऐसे ही समझेंगे, पहले लाभ बताना फिर हानि बताना। तो 23वां श्लोक, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या सुनेंगे। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है। संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इस प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्यम पुरुषः, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मन चाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला हो, चाहे या ना चाहे वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह
संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य ये है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं, यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी, तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं है। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतसः स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है, तथा स्वरूप का विभाग अलग है। अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म। कर्म में अकर्म यानी समस्त कामनाओं भावनाओं को छोड़ देना, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अर्थात अपने लिए कर्म करता है, वह कर्मों से बंध जाता है। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत है, तथा पदार्थों का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती, वह मध्य में भी नहीं होती। परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है
और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। विशेष बात, कर्ता करण और कर्म, कर्ता करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे, कर्तापन यानी करने का अभिमान, तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। करण यानी साथियों मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि, और कर्म जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, जिस क्रिया में कर्तृत्वाभिमान आ जाए वही कर्म बन जाता है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए हो जाता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता, कारण कि जब आधार ही नहीं रहा, तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहमता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहमता का, और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः मिट जाती है। और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाता है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्म के फल का भोक्ता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा, तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है, तब उससे सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा, तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है, उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अहमता के साथ भी ममता रहती है, जैसे मेरा अहंकार। इसलिए कर्मयोग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहमता के साथ भी ममता नहीं रहती। फिर अहमता केवल संसारी की सेवा के लिए रह जाती है। और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताया है। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होता है, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें 32वें श्लोक तक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही। प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है, और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। ये क्रम है साथियों पूरा।
परिशिष्ट भाव है कि एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कितनी सुंदर और कितना अद्भुत उदाहरण मिलता है साथियों इस ग्रंथ में। कितनी सुंदर व्याख्या है स्वामी जी के द्वारा। तो जब वही क्रिया से कर्ता अपने आप को जोड़ लेता है, कर्म बन जाता है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही, और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरतः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म समग्रम सारे कर्म विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म नष्ट होने की बात कही है। सो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया है कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 23वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन भगवान के द्वारा होता है। सो 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुक श्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वो आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की होती है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात ऐसा कहा है, और उपसंहार में कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे ऐसा कहा है, तथा बीच में भी कहा है यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के लिए सभी कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उसे श्रुवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, उस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है ऐसा माने। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म ही स्वरूप
मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म ही कर्म समाधि होती है। अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवा कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म ही कर्म समाधि होने से, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म से ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ भी ब्रह्म रूप है, सर्वतः पाणिपादम तत्। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, अहमेवाज्यम। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, ममैवांशो जीवलोके। जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है, अहम वैश्वानरः। भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अहम हुतम। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मार्मिक बात है कि प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है। प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही। कारण की पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं। अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की तीन अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। सर्वम खल विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम। इस तरीके से साथियों यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि हर कण में वह परम सत्ता, वह ब्रह्म ही है। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो सारे कर्म हमारे जो है वो अकर्म ही होंगे। चलिए, तो 25वां श्लोक हम लोग अब कल इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। कल हम लोग फिर मिलेंगे ठीक समय पर।